जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का एक विषय है कि जिज्ञासु के प्रश्न पर कि कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। किसी महानुभाव ने कल्कि अवतार के जन्म का दावा किया है। कि कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है, तो अब हमें भगवान कल्कि की शरण में जाना चाहिए। तो अब ये बात जो है, किसी ने कहा मुझे कुछ वर्षों पहले मुझे एक महानुभाव मिले थे, वो भी कुछ ऐसी बात कह रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले किसी ने कमेंट भी किया था लाइव चर्चा में, चैट में। उन्होंने कल्कि अवतार के जन्म लेने की सूचना दी कि कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है, लेकिन कहाँ, कैसे, ये कब पता चलेगा। बहुत तरह की बातें हैं। प्रश्न ये है कि अगर कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है तो हमें क्या करना चाहिए। 2 वर्षों पहले मैं एक व्यक्ति से मिला जिसने मुझे ऐसी ही बात बताई कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है। कहाँ जन्म हुआ है, तो उन्होंने कहा कि संबलपुर नामक एक स्थान है, वहाँ जन्म हुआ है। हमने पूछा कहाँ पर यह है यह स्थान। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक जगह है संबलपुर, वहाँ भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है। मैंने कहा कि नहीं, संबलपुर तो उड़ीसा में एक जगह है, एक टाउन है संबलपुर, उड़ीसा में है। उसने कहा कि नहीं, ऐसे संबलपुर तो उत्तर प्रदेश में भी है। जी हाँ, संबल तो उत्तर प्रदेश में भी है, एक संबलपुर बिहार में भी है। अब इस तरह से तो कई संबलपुर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हरियाणा में एक जगह है, उनका जन्म वहाँ हुआ है। पहले उस स्थान का नाम संबलपुर ही था, बाद में उसको बदल दिया गया और वही कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है। वही महाकल्कि हैं, कल्कि अवतार हैं वही। तो एक महानुभाव ने ऐसे सूचना दी। मैंने कहा कि आपको कैसे पता। उसने बताना शुरू कर दिया कि वो ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे पुराणों में कथा लिखी है, ऐसी बातें बताई गई हैं और ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे। तो आज वो वैसा ही ज्ञान दे रहे हैं, तो वही कल्कि अवतार हैं। बाद में उन्होंने नाम बताया, जिस गुरु से वो जुड़े थे अपने गुरु का ही नाम ले लिया और कहा कि ये जो हमारे गुरु जी हैं, यही कल्कि अवतार। कुल मिलाकर उनको अपने गुरु का प्रचार करना था, अपने गुरु से लोगों को जोड़ना था। और इस तरह के काम में, क्योंकि यहाँ जोड़ेंगे तो वहाँ जाकर थोड़ी इज्जत मिलेगी, और इज्जत किसे नहीं पसंद है। वहाँ समूह में गुरु आश्रम में लौट के जाएंगे और किसी को जोड़ देंगे तो वहाँ के लोग इज्जत देंगे, थोड़ा सा सम्मान देंगे। चलो भाई, तुमने भीड़ बढ़ाई, एक भेड़ और जोड़ लिया इस भीड़ में। तो यही कल्कि अवतार हैं और यही पूरन अवतार हैं, पूरन संत हैं, पूरन गुरु हैं और यही कल्कि अवतार हैं। तो अब हमारे देश में देखिए, कई कल्कि अवतार हो चुके हैं। इस वर्तमान समय में कई कल्कि अवतार हो चुके हैं। एक कल्कि अवतार हमारे देश में नहीं है इस समय। इसी महानुभाव ने पीछे कमेंट किया था कि कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है। अरे एक ही नहीं जन्म हुआ है, कई कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है। दक्षिण भारत में भी कोई गुरु हैं, उनको भी उनके शिष्य कल्कि अवतार बता रहे हैं। वो तो पूरा लिखते हैं कल्कि अवतार। जहां वो बैठते हैं उनके सिंहासन के पीछे लिखा जाता है कल्कि अवतार। ठीक। तो इस प्रकार से कल्कि अवतार वो लिखते हैं, वो अपने नाम के साथ। तो ऐसे भी हैं दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी भारत में, तो सदर्न इंडिया में ऐसा भी कुछ दिखाई देता है भारत के अंदर। दूसरे और भी कई हैं जो कल्कि अवतार लिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपने चेलों को समझा देते हैं कि मैं ही कल्कि अवतार हूं। वो अपने चेलों को जरूर समझा देते हैं कि मैं ही कल्कि अवतार हूं।
और इसीलिए मुझे ही कल की अवतार मानना चाहिए। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के लोग हैं और इस समय हमारे देश में अनेकों कल की अवतार हो चुके हैं। एक दो कल की अवतार नहीं है, अनेकों कल की अवतार हो चुके हैं हमारे देश में। क्यों? क्योंकि उनके जो अनुयायी हैं वो दावा करने पर लगे हैं कि हमारे गुरुजी कल की अवतार हैं, हमारे गुरुजी कल की अवतार हैं, हमारे गुरुजी कल की अवतार हैं। अब कल की अवतार का जन्म हो चुका है तो हम अब तुम सब जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाओ उनकी शरण में। उन्होंने आश्रम खोल दिया है, उस आश्रम में समर्पित हो जाओ, जमीन उमीन सब दान कर दो, क्योंकि वो साक्षात कल की अवतार हैं। इसलिए जमीन उमीन सब जितना घर बार है सब परिवार उरिवार सब समर्पित हो जाओ, आश्रम में आ जाओ, उनकी शरण में आ जाओ। अब नहीं आओगे तो कब आओगे? पता चल गया कि कल की अवतार आ गए हैं, फिर भी उनकी शरण में नहीं आओगे, सारी जमीन दान कर दो, सारा घर ले आओ, अपना सब कुछ कर दो। ऐसा भी उपदेश देने में लोग लगे हुए हैं, ऐसा भी उपदेश देने में लोग लगे हुए हैं। मौका चाहिए बस, आप मान जाओ एक बार, हाँ में हाँ भर दो बस, फिर क्या है, बाकी तो अपने आप ही वो बता देंगे सब। अब एक बात बताओ, राम जी का अवतार हो गया तो केवट तो पास में रहते थे ना, क्यों नहीं चले गए भगवान राम के पास? सबरी क्यों नहीं चली गई? हनुमान जी क्यों नहीं चले गए? अरे सबके पास राम जी क्यों जा रहे हैं? कि रामचंद्र को ही सबके पास जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ठीक, भगवान कृष्ण आए, वो भी घूम रहे हैं, कई कई क्षेत्रों में घूम गए। वो वृंदावन गोकुल से मथुरा, मथुरा से द्वारिका निकल गए, द्वारिका से हस्तिनापुर की राजनीति भी उन्होंने संभाल ली। घूमते फिरते रहे और कहते हैं कि भगवान कृष्ण दर्शन करने गए राजा जनक के, मिथिला नगरी गए राजा जनक के दर्शन करने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी कथा आती है। और एक ब्राह्मण देव थे जो तत्वज्ञानी थे, मिथिला नगरी में, उनके भी दर्शन करने गए। अब कृष्ण जी को क्यों ऐसे दर्शन करने की आवश्यकता, कहीं जाने की आवश्यकता? सब उन्हीं के पास चले जाने चाहिए थे। नहीं, जब कल की अवतार आएंगे तो आप सबको उनकी शरण में आना पड़ेगा, सारी दुनिया को आना पड़ेगा। एक चेला मिला मुझे, एक कोई गुरु जी का कोई चेला था, उसने दावा किया मेरे सामने, देखना एक दिन हमारे गुरु जी के चरणों में सारी दुनिया को गिरना पड़ेगा, सारी दुनिया को आना पड़ेगा। अब एक ऐसी एक संस्था हो, एक गुरु का चेला ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोले, तब तो सारे एक ही भाषा में बोले जा रहे हैं, सारे बताए जा रहे हैं कि हमारे गुरु जी ही कल की अवतार हैं, और सारे कहे जा रहे हैं कि सारी दुनिया एक दिन झुकेगी हमारी संस्था के सामने, सबको आना पड़ेगा यहां पर। अब एक ऐसा बोल रहा हो तो बात अलग है, कई गुरु हैं, कई संस्थाएं हैं हमारे देश में, और वो ऐसा दावा करती रहती है, इस प्रकार का दावा करती रहती है। लेकिन चलिए कुछ देर के लिए हम मान लें कि सचमुच कल की अवतार का जन्म हो चुका है। अब अवतार शब्द का अर्थ क्या होता है? अवतार शब्द का अर्थ होता है अपनी उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आना, ऊपर से नीचे की ओर उतरना, अवतरण होना, अवतार होना। तो अब एक बात बताओ कि निम्न अवस्था में तो अवतार हुआ, उच्च अवस्था क्या है फिर? उच्च अवस्था उसका तत्व रूप है, जो आत्मा रूप में आपके भीतर विद्यमान है। अब कृष्ण आ गए, अब भगवान कृष्ण आ गए, कृष्ण अवतार हुआ, द्वापर में अवतार हुआ। लेकिन कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ना तो माम शक्य से द्रष्टु मन नेव स्व चक्षुषा, अर्जुन तू अपने इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता। अरे जब भीतर ही देखना था, घट में ही देखना था, तो वो देखेंगे ना हम। क्या अवतार इसीलिए आया कि वो ये बताए कि घट में देखना है?
और अगर घट में ही देखना है तो पहले से देखो, अवतार आए चाहे ना आए। और अगर आ भी गया और अगर आपकी कर्म है वैसे, कुछ लोगों को लग रहा है ना कि अनाउंसमेंट हो जाएगा, जब कल की अवतार आएंगे तो अनाउंसमेंट होगा। अरे जब वो आएंगे और अपना कर्म करेंगे तो शायद तुमको पता भी ना चले कि वो कौन सा कर्म करके निकल गए, तुम बस सोचते ही रह जाओ। लेकिन जिनकी साधना होगी, जिनके पास ज्ञान होगा, जिनकी तपस्या होगी, जो अपने निज कर्म में लगे हुए हैं, कर्तव्य में लगे हुए हैं, निष्काम कर्म योग में लगे हुए हैं, वो इस बात की चिंता नहीं करते कि कोई अवतार है या अवतार नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। अगर है भी तो, और अगर नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है। पांडवों ने यज्ञ किया, पांडवों ने यज्ञ किया, और यज्ञ जब हुआ तो देवता आने चाहिए थे, लेकिन घंटा नहीं बजा, देवता भी नहीं उतरे अपना भाग ग्रहण करने के लिए। तो पांडवों ने कहा कि हमसे कोई त्रुटि हुई है क्या, भगवान कृष्ण से पूछा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ, त्रुटि हो सकती है, हुई है त्रुटि तुम लोगों से। किससे, कौन सी त्रुटि हुई है। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, एक ऋषि हैं स्वपच्छ मुनि, आप लोगों ने उनको निमंत्रण नहीं दिया है। अब द्वापर युग में व्यवस्था थोड़ी सी अलग हो गई थी, त्रेता में ऐसी चर्चा आपको नहीं मिलेगी। तब पांडव कहते हैं कि नहीं, उनका जन्म शूद्रकुल में हुआ है। जब हम त्रेता में जाते हैं तो अलग बातें मिलती हैं, इस तरह की बातें वहां नहीं मिलती हैं। वहां पर देखने में आता है कि वशिष्ठ का जन्म भी तो शूद्रकुल में हुआ था, लेकिन फिर भी वो राम के गुरु कहलाए। विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, फिर भी वो ब्राह्मण कहलाए और राम जी के गुरु भी कहलाए। लेकिन द्वापर में थोड़ा भेदभाव आ गया। पांडवों ने कहा कि उनका जन्म शूद्रकुल में हुआ था तो हमने उनको बुलाया नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, उसने अपने कर्म से तपस्या की है, भले ही उनका जन्म शूद्रकुल में हुआ है, लेकिन उन्होंने तपस्या कर कर अपने, क्योंकि कर्म से वर्ण बदल जाया करता है। तो अब वो ऋषि हैं, दृष्टा हैं, तो फिर आप ऋषि हैं तो आपको उन्हें बुलाना पड़ेगा। आपने उनको प्रसन्न नहीं किया है और इसी कारण से देवता आपके यज्ञ से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि प्रकृति और देवता रहते हैं ऋषियों के वश में, योगियों के वश में। तुम्हें जाकर बुलाना पड़ेगा। अब भगवान पांडवों को भेजते हैं कि जाओ एक एक करके बुला के ले आओ। और स्वपच्छ मुनि जानते हैं भली भांति कि कृष्ण ने भेजा है इनको, फिर भी वो जाने के लिए तैयार नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है, नहीं जाऊंगा। क्या कर लोगे, ठीक है। तो इस अनाउंसमेंट के चक्कर में जो आप पड़े हुए हो ना कि कोई अवतार आएगा और हम उसकी शरण में, हम कितना आसान हो जाएगा ना, हम कितना इजी रास्ता चाहते हैं कि हमें बस पता चल जाए कि कल की अवतार आ चुका है और बस हम उसकी शरण में चले जाए। अगर मिलना है, कल की अवतार से मिलना है या मिलना है अगर, तो शबरी बनो, केवट बनो, वो अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। उसके पास जाने की जरूरत क्या है। ज्ञानी बनो राजा जनक की तरह, वो स्वयं ही चल के आ जाएगा आपके पास। योगी बनो, खुद ही आ जाएगा आपके पास। दौड़ लगाने की जरूरत क्या है। और बाहर से आ भी गया तो क्या, वो अंदर का मार्ग ही दिखाएगा। जैसे कृष्ण आ भी गए बाहर से, तो अर्जुन को कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इतने महत्वाकांक्षी हैं कि उनको अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है कि कल की अवतार आ गया, आ गया। सूरज को बोलना पड़ रहा है, देखो मेरा उदय हो गया, मैं उग गया हूं, सूर्योदय हो गया है, देखो मैं आ गया हूं, आकाश में आ गया हूं मैं। उसको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा क्या। वो आप एक चुटकुला लोग सुनाते ना कि बम आया लुढ़का, बोला मैं बम हूं, फट जाऊं। अरे भाई, फटेगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि बम फट गया, छुपेगा क्या।
उसको इंट्रोडक्शन देने की क्या आवश्यकता है? सूर्य को क्या जरूरत है कि वो दुनिया को बताए कि मैं उदित हो गया हूं या मेरा उदय हो गया है? प्रकृति है, इस प्रकृति में तीनों गुण काम करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण रजोगुण के वशीभूत रावण जैसे लोग भी आते हैं, कंस जैसे लोग भी आते हैं, औरंगजेब जैसे भी आते हैं, धनानंद जैसे भी आते हैं, तो राम जैसे भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं, चाणक्य भी आते हैं, गुरु गोविंद सिंह भी आते हैं, शिवाजी महाराज भी आते हैं, ऐसे लोग भी आ जाते हैं धरती पर। तो यह प्रकृति अपने आप को संतुलित करने के लिए अगर दुष्टों को उत्पन्न कर रही है तो संतों को भी उत्पन्न करती है, अवतारी पुरुषों को भी जगह देती है। ऐसे योग शक्ति और योग सिद्धि से संपन्न महापुरुष, योगेश्वर महापुरुष, ऐसे महापुरुषों को भी इस जन कल्याण हेतु, लोक कल्याण हेतु वो भी धरती पर आते हैं। और यह हमेशा होता रहता है, ये अब होगा तब नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ये नहीं कहा कि अब मैं आऊंगा और तब नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि हुई, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब तरही प्रभु विविध शरीरा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो युग युग में कहने का मतलब, अब आपने 4 युग बना दिया। अरे युग युग कहने का मतलब हर काल में जब जब धर्म की हानि होगी, प्रकृति का संतुलन जब जब बिगड़ेगा, तब तब संतुलित करने वाली शक्तियां धरती पर आएंगी, वो अपना कार्य करेंगी। वो कई रूपों में आएंगी, कई तरीके से कार्य करेंगी, और वो कई तरीके से आ रही हैं और कई तरीके से कार्य कर भी रही हैं। ऐसा नहीं कि वो रुकी हुई हैं, वो निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई अवतार आएगा। अरे तुम अपना कर्म करो, तुम अपना कर्म करते जाओ, जो तुमसे बन पड़ता है, तुमसे हो सकता है वो कर्म करो। जिसको आना है वो आ ही जाएगा। अगर आपके कर्म में वैसी शक्ति होगी, आपके कर्म में वैसा समर्पण होगा, तो वैसी शक्तियां भी आ जाएंगी जो आपके कर्म का आधार लेकर कार्य कर देंगी। जरूर कुछ ना कुछ महान कार्य कर देंगी। आपका जो कार्य है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप प्रतीक्षा करोगे कि कोई अवतार आएगा, कोई भगवान आएंगे, जैसे कृष्ण आए, राम आए, बुद्ध आए, कोई आया, तो इस तरह से अगर कोई आएगा ऐसा, तब मैं भक्ति करूंगा, तब मैं उनकी शरण में जाऊंगा। वो तो इंतजार कर रहे होंगे कि भाई आओ और चापलूसों की फौज में इकट्ठी कर लूं, चापलूसों की फौज इकट्ठी कर ले कि भाई चापलूस लोग आ गए, अब चलो अवतार आ गया, अब उनकी शरण में जाते हैं। अरे तुम अपना कर्म करो, अवतार आए चाहे ना आए, आप अपना कर्म कीजिए, आप अपना कार्य कीजिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रश्न यह है कि अगर भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है, कल्कि आजकल जैसा प्रचार करने वाले अनेकानेक लोग हैं, तो वो कहे जा रहे हैं, वैसे तो मैंने पहले ही बताया कि अनेकों कल्कि का जन्म हो चुका है, एक ही कल्कि नहीं है। पुराणों में तो एक ही कल्कि अवतार का वर्णन है, लेकिन इस समय अनेकों कल्कि अवतार हो चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, शरीर धारण कर चुके हैं, और उनके चेले प्रचार में लगे हुए हैं कि हमारे गुरु जी ही असली वाले कल्कि अवतार हैं, हमारे गुरु जी ही असली वाले कल्कि अवतार हैं। भगवान राम के एक भक्त थे सुतीक्ष्ण, अगस्त मुनि के शिष्य थे। वो क्यों नहीं अयोध्या चले गए? वो दंडकारण्य में ही क्यों पड़े रहे? अगस्त मुनि के आश्रम में ही पड़े रहे, वहीं पर कि राम आएंगे। ठीक है, तो भक्त अपनी भक्ति में लगा रहता है, योगी अपने योग में लगा रहता है। अवतार आएंगे नहीं आएंगे, ये उपदेश नहीं है अवतारी पुरुषों का।
जो स्वयं अवतारी पुरुष हुए, उनकी वाणियों में भेद नहीं मिलेगा आपको। जो भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी थे, योगेश्वर थे, तो उन्होंने जो समझाया है अर्जुन को, अगर वो बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो व्यर्थ के आप इस चक्कर में पड़े हो कि अवतार आ गए हैं और आपके गुरु जी अवतार हो गए हैं, सारी दुनिया को अब आ जाना चाहिए, शरण में आ जाना चाहिए। ये सब बातें व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ का प्रलाप है। अगर आप वास्तव में उस ईश्वर से, क्योंकि आपके भीतर वो विद्यमान है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने में लगे हैं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। कि अर्जुन ज्योति रूप में जो ज्ञान के द्वारा जाना जाएगा वो हृदय के अंदर तुम्हारे भीतर है, हृदय रूप में ही स्थित है वो परमात्मा तुम्हारे भीतर। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने में लगे, हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। तू अगर मुझे जानना चाहता है तो तू आत्मज्ञान के माध्यम से जानेगा। अपनी आत्मा में रमण करना सीखो। अहम आत्मा गुडाकेश, अपनी प्रथम विभूति, विभूति पाद में अपनी प्रथम विभूति भगवान कृष्ण बताते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश भूताशे स्थित। अर्जुन, सभी भूतों में आत्मा रूप में मैं विद्यमान हूं, तुम उस आत्मा को जानो। तो जो कृष्ण करने के लिए कह रहे हैं वो तो आप कर नहीं पा रहे हो, और आप प्रतीक्षा कर रहे हो कि कोई अवतार आ जाएगा, कोई कल की अवतार आ जाएगा। उसको जब आना है वो आएगा, अपना कार्य करेगा, आप अपना कर्म करो। जिस कार्य में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लगाया, योगियों को लगाया, योगी बनने का उपदेश दिया, तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तो योगी बन जा। और कहा कि तपस्वियों, ज्ञानियों, कर्मियों में सबसे श्रेष्ठ योगी होता है। ठीक, तुम योगी बन जाओ। तुम योगी बनना नहीं चाहते हो, तुम योग को समझना नहीं चाहते हो, और फिर तुम कह रहे हो कि कल की अवतार आने वाले हैं, या कल की अवतार आ चुके हैं, हमें उनकी शरण में चले जाना है। यहाँ कुछ चेले कुछ संस्था वाले, कुछ गुरु चेला आपस में एक योजना बनाकर लगे हुए हैं कि गुरु जी को ही कल की अवतार प्रमाणित करना है और लोगों को इनके पीछे लगाना है। अब गांव देहात में तो उनका चली जाता है काम, गांव देहात में उनका काम चली जाता है कि भाई कल की अवतार आ चुके हैं, चले जाओ। अगर वास्तव में आ चुके हैं तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर आ भी चुके हैं तो आप वही कर्म करो जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण उपदेश कर रहे हैं, और अगर ना भी आए हैं तो भी वही कर्म करो जो श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने उपदेश दिया है। आपका कर्म तो फिर भी वही होना चाहिए। आ गए हैं तो भी और ना भी आए हैं तो भी। राम का अवतार हो गया तो क्या शबरी ने अपना कर्म छोड़ दिया? क्या केवट ने अपना कर्म छोड़ दिया? क्या सुतीक्ष्ण ने अपना कर्म छोड़ दिया? वो जहां थे, जैसे थे, अपने कर्म में लगे रहे। क्या कृष्ण आ गए तो क्या भक्तों ने अपना अपना कर्म छोड़ दिया? क्या भक्त सुदामा जी उनके सहपाठी हुए भगवान कृष्ण के। वो कृष्ण के योग शक्तियों से भी परिचित थे, सब जानते थे। वो गरीबी आ गई, इतनी गरीबी कि 3 दिन से घर में खाना नहीं बना, चूल्हा तक नहीं जला, इतनी गरीबी। उनकी पत्नी ने बार बार उनसे कहा कि आपके मित्र हैं श्री कृष्ण और इतने बड़े राजा भी हैं, आप उनसे जाओ कुछ मांग लो। बार बार कहती थी। सुदामा जी ने कहा कि ठीक है जाऊंगा, लेकिन कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। बचपन में कुछ ले लिया था वो वापस करने जाऊंगा। सुदामा जी का यह संकल्प था, मांगने के लिए नहीं गए थे और मांगा भी नहीं। सुदामा जी अपने, ठीक है कृष्ण आ गए हैं तो आ गए हैं, सुदामा अपने भक्ति में लगे हैं, अपने कर्म में लगे हैं। अब मीराबाई जिस समय हुई, मीराबाई तो कलयुग में हुई, आज से 500 वर्ष पहले। कृष्ण तो उनके लिए भी आ गए।
सुदामा की कथा तो द्वापर की है, लेकिन कृष्ण तो मीरा के लिए भी आ गए, कृष्ण तो चैतन्य महाप्रभु के लिए भी आ गए। ठीक, ये लोग तो कलयुग में हुए। तो जो बात हमें समझ में आ जानी चाहिए, अगर वो समझ में नहीं आ रही है तो भटकाव है, बहकावा है। आप जरूर बहक जाओगे, भटक जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, बिगड़ जाएगा सब कुछ, अगर मूल सिद्धांतों को हम नहीं समझेंगे तो। अगर वास्तव में हमें कल की अवतार की प्रतीक्षा करनी चाहिए तो हमारे शास्त्र ये हमें प्रेरणा देते कि आप इनका इंतजार करो, वो आएंगे और सब कुछ संभालेंगे। तो हमें अपना कर्म रोक देना चाहिए, उनके आने का वेट करना चाहिए, वो आएंगे और वो करेंगे। कुछ ऐसी सोच रखनी चाहिए फिर हमें क्या। लेकिन इतना बहकावा, इतना भटकाव और ऐसा तंत्र चारों तरफ कार्य कर रहा है कि चेलों और शिष्यों का समुदाय अपने गुरु को कल की अवतार घोषित करने के लिए मरे जा रहा है। और कुछ जो है अपने आप को कल की अवतार घोषित करने में अरे सबसे बड़ी बात क्या है ना, ऐसा कहना ही ना पड़े। कोई जो सच्चा, जो ऐसा जो गुरु होगा ना, वो अपने शिष्यों को मना करेगा कि भाई मेरे बारे में ये सब मत बोला करो कि मैं कल की अवतार हूं, कल की अवतार हूं, क्योंकि ये सब चीजें बोलने के लिए नहीं होती हैं। जो वास्तव में है वो छुपेगा नहीं, जैसे सूर्य कभी छुपता नहीं है, चंद्र कभी छुपता नहीं है। तुम्हें घोषणा करने की जरूरत नहीं, अपने चेलों को समझा दो, कम से कम अपनी इतनी तो मर्यादा रखो, इतना तो कम से कम विवेक का परिचय दो कि अपने चेलों को समझा दो कि वो तुम्हें कल की अवतार घोषित ना करें सबके सामने। और अगर तुम वास्तव में हो तो घोषणा की आवश्यकता ही क्या है, छुपेगा क्या, बचेगा क्या। लेकिन अजीब तरह का प्रपंच चला हुआ है समाज में कि कल की अवतार आ चुके हैं, खोज हो गया कल की अवतार, और घुमा फिरा के वो अपने ही गुरु को कल की अवतार प्रमाणित करने की कोशिश में भी लग जाते हैं, प्रयास में ही लग जाते हैं। ऐसे अनेकों प्रयास चलते रहते हैं और दुनिया किसी अवतारी पुरुष का इंतजार करती रहती है, किसी सामर्थ्यवान, ठीक है, सामर्थ्यवान पुरुष आएगा तो आएगा, वो अपना कर्म करेगा। वे कथा आती है, कितनी सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन कथा आती है कि जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े वानर हट्टे कट्टे वो लगे हुए थे, शिला फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे समंदर में। उसी समय एक गिलहरी क्या कर रही थी, अब वो बड़े बड़े चट्टान तो उठा नहीं सकती है, वो रेत में जाती थी और रेत में लौटती थी, अपने शरीर को पहले समुद्र की लहरों में, पानी में गीला करती, फिर रेत में लौटती, तो बहुत सारे रेत के कण जो है उसके बॉडी में, उसके बड़े बड़े रोए होते ना गिलहरी के। आजकल गिलहरियों की संख्या बहुत कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो गिलहरी जाती और रेत में लौटती, उस बालू के जो कण है, रेत के कण, वो जो है उसके शरीर में घुस जाते और वो वहाँ पर जाती पुल में, और पुल में जाकर वहाँ पर लोटपोट करती, सारे कण जो है वहीं गिरा देती, पत्थरों के बीच की जगह जो खाली थी उसको भर देती। अब उससे जो कर्म हो पा रहा था वो कर रही थी, आज उसको भी याद कर लिया जाता है। माता शबरी ने जूठे बेर खिलाए, वो भी याद कर लिया जाता है। लेकिन हम लगे हुए हैं कि कोई कल की अवतार आ जाएंगे। तुमसे जो कर्म होना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म हेतु, सनातन धर्म हेतु, ज्ञान हेतु, आपसे जो कर्म होना चाहिए आप वो कर्म कर नहीं रहे हो और प्रतीक्षा कर रहे हो कोई कल की अवतार आ जाए तो हम उसकी शरण में चला जाए और हमारा काम आसान हो जाए। ठीक, कोई किसी चक्कर में लगा है, कोई किसी चक्कर में लगा है, कोई घोषणा करने में लगा है कि अवतार हो चुका है, कोई कहने में लगा है अवतार होने वाला है। 50 तरह की बातें हैं।
हमारे शास्त्रों ने, हमारे वैदिक दर्शन शास्त्रों ने हमें मार्ग दिया है। हमें कर्म का मार्ग भी दिया है, हमें ज्ञान का मार्ग भी दिया है, हमें योग का मार्ग भी दिया है, हमें भक्ति का मार्ग भी दिया है। हमें मार्ग दिया हुआ है, आप उस मार्ग पर आगे बढ़िए। आप आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता हमें आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। भीतर में स्थित उस ईश्वर को जानने की प्रेरणा दे रही है। आप उस मार्ग पर क्यों नहीं चलते जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं? सूरदास कह रहे हैं, कल भी मैंने कहा था, दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरी अखियां प्यासी रे। लेकिन कैसा दर्शन दो? मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे। बाहर वाला दर्शन नहीं, वो मैंने कर लिया, हो गया, देख लिया वो। अब मैं अपने भीतर आपको जानना चाहता हूं, अपने भीतर आपको समझना चाहता हूं, मैं उस आत्मा से जुड़ना चाहता हूं, आपका जो वास्तविक रूप है उसे जानना चाहता हूं। मंदिर मंदिर मूरत वाली कहानी पुरानी हो गई, अब मैंने देख लिया वो सब। अब अपने भीतर जानना चाहता हूं, मुझे वो जना दो। ठीक है? अब इच्छा ही नहीं तो क्या करोगे? क्यों? क्योंकि उसने जान लिया, अपने भीतर जान लिया, वो योग मार्ग से उसने जान लिया। ठीक है? योग मार्ग से उसने जान लिया। और जिसने अपने भीतर जान लिया, वो भला किसी अवतार की प्रतीक्षा क्यों करने लगा? क्योंकि उसे पता है कि किसी शायर ने कहा, स्वामी राम तीर्थ हुए, उनकी एक शायरी है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली। कि जो अपने भीतर ही बैठा है उसे अपने भीतर ही देख लेंगे। तो अब करना क्या चाहिए? उस अंतः स्थित उस तत्व को हम जाने, उस ईश्वर को हम जाने, या बाहर भटकते ही रहे कि कल की अवतार अब आएंगे कि तब आएंगे, या आ चुके या आने वाले हैं? किस चक्कर में हम पड़े, ये बताइए। इसलिए भगवान कृष्ण एक मार्ग दे रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं। हमें समझना चाहिए, हमें अपना कर्म करना चाहिए। और अगर हमारे कर्म में शक्ति हुई, अगर हमारे कर्म में शक्ति हुई, अगर हमारे भक्ति में, योग में बल हुआ, अगर हमने ईमानदारी से योग मार्ग पर हम चले, अगर हमने योग मार्ग को प्राप्त किया, तो जब वो आएगा तो बिन बुलाए आपके पास पहुंच जाएगा। बिन बुलाए ही आपके पास पहुंच जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता, लोगों को बहकाने फुसलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही सब चल रहा है कल की अवतार के नाम पर। शास्त्रों को गहनता से समझने की आवश्यकता है, तभी तथ्य हमें समझ में आएंगे। नहीं तो फिर से हम भटक जाएंगे, फिर से हम बंधन में आ जाएंगे, बहकावे में आ जाएंगे, भटकावे में आ जाएंगे। और फिर हम बाद में कहेंगे कि किसी ने हमें लूट लिया, फलाने गुरु जी ने तो हमको ठग लिया। अरे लोग कहते हैं ना कि गुरु लोग पाखंडी होते। एक बात मैं बताऊं आपको, सच्ची बात बता रहा हूं, और ये बहुत मैंने चिंतन मनन किया। मैं भी कई बार बोलता हूं कि ऐसे गुरु हैं हमारे देश में, वैसे गुरु हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे संत महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने कुछ अहंकार में आकर, या बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसके मद में आकर उनसे कुछ गलतियां हो गई हों, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी उन्होंने किए, इसमें कोई संशय नहीं है। हम कह देते हैं कि फलाने गुरुजी पाखंडी हैं या फलाने गुरुजी ऐसे हैं। नहीं जी, सत्य बताऊं, पाखंडी कौन है? पाखंडी चेले होते हैं, गुरु नहीं। जो चेला बनता है ना, वो सबसे पहले पाखंडी होता है। तो गुरु पाखंडी नहीं है, जो जुड़ने वाली जो जनता होती है ना, वो खुद ही पाखंडी होती है, क्योंकि उनके अंदर अज्ञानता ज्यादा है। जो प्रवचन कर रहा है, चलो खुद कुछ उसने अध्ययन किया है, कुछ जाना है तो कुछ बोल रहा है। लेकिन ये जो शॉर्टकट खोजने वाले जो चेले हैं ना, कि शॉर्टकट में हमें मिल जाए सब कुछ, कोई बाबा जी मिल जाए और फट से हम करोड़पति बन जाए, अरबपति बना दे, कोई बाबा जी ऐसे मिल जाए, चमत्कार हो जाए। संतान नहीं हो रही, कोई बाबा जी मिले, होता भी है, बाबा जी की कृपा से कुछ विधि बता भी देते हैं वो लोग। लेकिन
कुछ ऐसे मार्ग हैं जिससे हो सकता है, तो हम लगे हुए कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। आप कह दो कि फलाने गुरु जी ही गलत है, नहीं, उनके जो चेले जो जुड़ते हैं ना, वो भी उसी प्रकार के होते हैं, वो खुद भी उसी प्रकार के होते हैं, खुद भी वो पाखंडी होते हैं, आडंबरी होते हैं, और ये आडंबरी चेले ही गुरु को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। कई बार उनके प्रभाव में आकर ये गुरु जी लोग भी आडंबरी बन जाते हैं, चेलों के प्रभाव में आकर। तो इसलिए अब ये चीज पैरेलल चलेगी, एक दूसरे के अपोजिट में चलेगी, लेकिन भोगना सबको पड़ेगा। तो गलत सोच अगर आप लेके चल रहे हो कि हमारे साथ कुछ ऐसे कोई अवतारी पुरुष आ जाएंगे और चमत्कार हो जाएगा, हम उनकी शरण में चले जाएंगे, अरे वो ढिंडोरा पीट के आएगा क्या? या ढिंडोरा पिटवाएगा कि चलो भाई दुनिया को बताओ मैं आ गया हूं? क्या भगवान राम ने कभी ऐसा किया? क्या कृष्ण ने ऐसा किया? क्या बुद्ध ने ऐसा किया? और भी कितने अवतारी पुरुष, क्या उन्होंने ऐसा कभी कहा कि जाओ दुनिया से मनवाओ, मैं पूर्ण अवतार आ चुका हूं, मैं कल की अवतार आ चुका हूं, दुनिया से मनवाओ? तो ये जो अपने अपने, इसलिए आज एक कल की अवतार नहीं, हमारे देश में अनेकों कल की अवतार जन्म ले चुके हैं, और उनके चेले लगे हुए हैं प्रचार में कि हमारे गुरुजी ही कल की अवतार है। गुरु शिष्य के बीच में प्रेम होना चाहिए, शिष्य का समर्पण भी गुरु के प्रति होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। और गुरु का महत्व भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो अपने आप को कल की अवतार की घोषणा करवाए या फिर जबरदस्ती कहवाए लोगों से कि मैं ही कल की अवतार हूं, ये बड़ा विचित्र है। हाँ, गुरु का महत्व है, गुरु सत्ता का महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह विशेष ज्ञान रखता है, आपको देता है, लेकिन यह जो इस तरह का पाखंड लोग फैला देते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अब एक कोई कल की अवतार नाम से एक और है जो राजनीति में लगे हुए हैं। कल की अवतार नाम से कोई ट्रस्ट चल रहा है, उसके जो मुखिया हैं वो राजनीति में ही लगे हुए हैं। एक ऐसा भी सुनने में आया, बोलते बोलते मुझे याद आया अभी। ठीक है, तो ये ध्यान योग का कोर्स या दिव्य सृजन, ये जो चैनल है, इसके माध्यम से बस आपका भ्रम दूर हो, भ्रम दूर हो आपका, और आप सही ज्ञान के मार्ग पर चलें, यह हमारा उद्देश्य है। लेकिन यहां पर वह मार्ग जो कृष्ण योग का मार्ग दिखा रहे हैं, हमारा उद्देश्य उस मार्ग को देना है, समझाना है। और यह ध्यान योग का कोर्स आप करें, जुड़े, कोई गुरु बनकर या अपने आप को कोई बहुत बड़ा गुरु घोषित करवा देना, कोई ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। आपका जीवन बेहतर हो सके, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, जीवन के विषय में, दर्शन के विषय में, सनातन धर्म के विषय में आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर बोलता हूँ और कुछ बातें मैं बतलाता हूँ। ठीक है, हमें विवेक से विचार करना है और उस ज्ञान के मार्ग पर, उस योग के मार्ग पर हमें चलना चाहिए जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश की जयंती, उनका जन्म दिवस गणेश चतुर्थी के रूप में उनका दिवस मनाया जाता है, उनकी पूजा होती है जगह जगह। तो गणेश चतुर्थी, गणेश जी विवेक के दाता हैं, बुद्धि विवेक के दाता, रिद्धि सिद्धि के कारक। विवेक से हमें सोचना चाहिए। गणेश जी के एक हाथ में अंकुश और पाश है, एक हाथ में पद्म कमल का फूल, एक हाथ में मोदक, और एक हाथ में उन्होंने ग्रंथों को, शास्त्रों को धारण किया है।
क्यों? मोदक मतलब मिताहारी बनो, सात्विक भोजन करो। हमारे योग शास्त्रों में मिताहार का कॉन्सेप्ट दिया गया है। मधुर सुस्निग्ध ताजा भोजन करो। और मोदक इसलिए है, सात्विक भोजन करो, मीठा बोलो, मीठी वाणी का प्रयोग करो। और एक हाथ में अंकुश और पास। अंकुश और पास किसके हाथ में होता है? अंकुश और पास होता है उस महावत के हाथ में जो हाथी की सवारी करता है। लेकिन इनका खुद का स्वरूप हाथी जैसा, और अपने ही हाथ में अंकुश पास, मतलब स्वयं पर नियंत्रण रखो, अपने विचारों पर नियंत्रण, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। विचारों पे होगा तो इंद्रियों पे भी आ जाएगा। स्वयं को साधना सीखो। महावत जो है अंकुश मार मार कर हाथी को कंट्रोल करता है, वैसे तुम स्वयं को कंट्रोल करो। यह मन हाथी के समान है, यह मन हाथी के समान ताकतवर है और चंचल भी है। इसको अंकुश दो, साधना का अंकुश, ध्यान का अंकुश, धारणा ध्यान समाधि, धारणा का अंकुश दो इसे नियंत्रित करो। तो अंकुश और पाश मतलब बांधना। अंकुश, अंकुश संकेत है अभ्यास का, और पाश संकेत है वैराग्य का। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, महर्षि पतंजलि कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अंकुश अभ्यास और पाश वैराग्य का प्रतीक है। फिर एक हाथ में शास्त्रों को धारण किया उन्होंने। क्यों? शास्त्र सम्मत कर्म करो। शास्त्र विधिम उत्सर्जय वर्तते काम कार्ता न सिद्धि मुआपनोति न सुखम न पराम गतिम। तो शास्त्र विधि को त्याग कर अब शास्त्र विधि, जिसने शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं किया, जिसने मूल शास्त्रों को जो जानता नहीं है, वैदिक कॉन्सेप्ट को समझाने वाले वैदिक दर्शन के जो शास्त्र हैं उनका कोई ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है आपको, तो फिर शास्त्र विधि कहने का भी कोई मतलब नहीं है। शास्त्र विधि उसी को समझ में आएगी जिसने समझा है, जाना है। तो जो उनका त्याग कर देता है और फिर कर्म करता है, उसे सफलता नहीं मिलती। इसलिए तुम शास्त्र सम्मत तरीके से कर्म सिद्धांत को समझो और कर्म करो जीवन में। और ऐसा सब होगा तो भगवान ने, गणेश जी ने पद्म धारण किया है, कमल का फूल। तुम्हारा जीवन कमलवत हो जाएगा। कमल कीचड़ में रहते हुए भी हमेशा कीचड़ से ऊपर रहता है, कीचड़ से भोजन लेता है, सारी सुविधाएं कीचड़ से लेता है, लेकिन फिर भी उसमें लिप्त नहीं होता है। योगियों का जीवन ऐसा होता है, उस स्विमर की तरह, तैराक की तरह, जो डुबकी लगाता है, निकलता है, बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, डूबता नहीं है। तो योगी इस भव सागर के तैराक होते हैं। योगी इस भव सागर में तैरना जानते हैं, अपने आप को ऊपर ले जाना जानते हैं। वो इतने परिपक्व जब हो जाते हैं तो ठीक, तो ये हमें समझना चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम विचार करें इन सभी बातों पर और समझें इन सभी बातों को, और अपने कर्म में लगे, अपने योग में लगे, अपने योग की वृद्धि करें, अपनी साधना संपत्ति को बढ़ाएं, निरंतर अभ्यास करते हुए उसमें हम लगे। कल की अवतार होना है, होगा, नहीं होना है, नहीं होगा, या हो गया, या हो चुका, या अभी होने वाला है, इन सब बातों में हम अपने मार्ग में लगे, फिर जो होगा अच्छा होगा। अपनी साधना में लगे, जो होगा बेहतर होगा। ठीक है, वो कल की अवतार हो चुका है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी साधना सफल होने वाली है, आप ऐसा समझ लो। और अगर नहीं भी हुआ है तो फिर कल की अवतार नहीं भी हुआ तो हो जाएगा। आप अपनी साधना में लगे रहो। एक बार क्या हुआ कि देव ऋषि नारद वन में जा रहे थे, वहां बहुत सारे तपस्वी तपस्या कर रहे थे। तो क्या हुआ कि एक
तपस्वी ने पूछा कि नारद जी, आप तो भगवान के दर्शन करते हो और हम इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, हमें दर्शन ना हुआ, कब होगा? आप मेरी तपस्या देख के बताओ। देव ऋषि नारद ने कहा कि ऊपर देखो। ने ऊपर देखा तो पेड़ वृक्ष था, बहुत सारे पत्ते थे। देव ऋषि नारद ने कहा कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तुम्हें तपस्या करनी है, उसके बाद भगवान दर्शन देंगे। वो बेचारा उदास हो गया, वो उदास हो गया, कहा कि अच्छा तब दर्शन देंगे, ये तो बहुत, इतनी करना पड़ेगा, इतना कर लिया और इतना, अनगिनत। आगे बढ़े, एक और तपस्वी था, उसने भी पूछा कब दर्शन होंगे भगवान के। तो नारद जी ने कहा कि वृक्ष देखो, जितने पत्ते हैं उतनी साल तुम्हें लगेंगे तपस्या के, तब जाके दर्शन होगा। वो भी उदास हो गया। एक और तपस्वी के पास गए, उसने भी पूछा कि आप मुझे बताओ कब दर्शन होंगे। तो उसने कहा कि देखो, जितने वृक्ष में पत्ते हैं ना उतने वर्ष तपस्या करनी है। जैसे ही उसने सुना वो नाचने लगा, गाने लगा। उसने कहा अच्छा फिर तो दर्शन होंगे, मतलब निश्चित है कि दर्शन होंगे। और कहते हैं कि भगवान वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। क्या अवतार कब होगा? मीराबाई बन जाओ तो कृष्ण क्यों ना आ जाए? ठीक, नामदेव बन जाओ, संत नामदेव हुए, भगवान दर्शन दे दिया करते थे उनको। धन्ना जाट हुए, शिवजी प्रकट हो जाया करते थे, खेती करते थे, हल चलाते थे खेतों में। ठीक है, अगर आपके योग में बल है तो जिस समय आप जहां हो वहीं पर सब कुछ हो जाएगा। जिस समय आप जहां हो वहीं पर सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए सही बात लोगों को समझाई जाए, सही बात लोगों को बताई जाए। ये कल्कि अवतार के नाम पर इस तरह का प्रचार करना, इस तरह का आडंबर फैलाने की कोशिश करना, या अनुचित है या उचित नहीं है, ठीक नहीं है। सही मार्ग लोगों को दिखाइए। कृष्ण अर्जुन को, भले ही कृष्ण आ गए हैं अवतार लेकिन फिर भी कृष्ण अर्जुन को कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं जो तुझे योग बता रहा हूं सृष्टि के आरंभ में, विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। मैं कोई नया योग नहीं बता रहा, मैं वही पुरातन योग तुझे बता रहा हूं। मैं वही सनातन योग तुझे बता रहा हूं अर्जुन, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और उसी महान योग को हमें जानना है, उससे जुड़ना है। वही पतंजलि समझा रहे हैं, वही स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से प्राप्त कर रहे हैं, वही योग मीराबाई संत रैदास से प्राप्त कर रही है। जो योग कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, या फिर उससे कृष्ण से पहले योगियों ने दिया, कपिल मुनि आदि योगियों ने दिया। ठीक है, तो हमें उस योग से जुड़ जाना चाहिए, योग की उस सनातन पद्धति से जुड़ जाना चाहिए। उसी में हमारा कल्याण है। ठीक, और अवतार जब होगा तो वो होगा ही, वो भी समाज को योग के मार्ग पर ही ले जाएगा, जैसे कृष्ण समाज को योग के मार्ग पर ले गए। ठीक, चलिए, तो हमें यही विचार करना चाहिए। और यह ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स कल से शुरू हो रहा है, 20 सितंबर से। आप जुड़ना चाहते हैं जरूर इससे जुड़ जाइए। ध्यान योग कोर्स है, शून्य की अवस्था में कैसे पहुंचना है, उस शुद्ध चेतना से कैसे जुड़ना है, आपको सिखा दिया जाता है इस ध्यान योग कोर्स में। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, आपके स्वास्थ्य के लिए, अगर आपका वजन बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, कुछ ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं आप, तो बहुत लाभदायक होगा। या बीपी हाई, डायबिटीज, इन तरह की समस्याएं भी हैं तो बहुत लाभदायक होगा आपके लिए। दर्शन का कोर्स, फिलोसफी, इसमें वेस्टर्न फिलोसफी के भी लेक्चर्स हैं, हिंदी में हैं। वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी दोनों के कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। बहुत आनंददायक, लाभदायक कोर्स है।
योगा टीचर कोर्स शुरू होगा 11 अक्टूबर से। तो इस प्रकार से हम कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर डिटेल ले लीजिए। और ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे 18 तारीख इसकी लास्ट डेट थी ज्वाइन करने की, लेकिन कल भी आपको, कल 3 बजे के पहले 3 PM, बिफोर 3 PM यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, दिस कोर्सेस, फिलोसफी, नेचुरोपैथी एंड ध्यान योग। आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल भी ज्वाइन कर सकते हैं और कल के बाद 22 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो 2 दिन और हम एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं कि कई लोग भूल जाते हैं, पहले पूछते हैं कि हमें ज्वाइन करना, फिर भूल जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे हम भूल गए। तो आप हमें समय दीजिए। तो 2 दिन से 3 दिन, 23 तक, 23 तारीख तक आप, उसके बाद नहीं। क्यों? क्योंकि कोर्स आगे बढ़ जाएगा तो आपका काफ़ी छूट जाएगा। 2-3 दिन में जो छूटेगा वो मैनेज हो जाएगा। वो मैनेज करवाना हमारा काम है, वो मैनेज करवा देंगे। लेकिन 2-3 दिन में आप ज्वाइन करना चाहें 23 तक तो आपको मौका दिया जा सकता है। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको नेक्स्ट मंथ आपको फिर ज्वाइन करना होगा। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ विराम की ओर चलेंगे। आपके कमेंट्स भी थोड़े देख लेंगे। राकेश मराठे जी, नवज्योति नाथ जी, संतोष कुमार, विक्रम सिंह जी, योगेश खैरनर, मांगे राम जी। जीव स्थूल शरीर त्यागने के बाद जब आगे की गति करता है, जब तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिलता, इसके बीच में उसके खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है? सूक्ष्म शरीर से वो सूक्ष्म रूप में भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि उसको उतनी आवश्यकता नहीं खाने की, स्थूल शरीर तो है नहीं, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म शरीर के लिए जो आवश्यकता है उसको वो ग्रहण करता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी अभेदानंद की पुस्तक है मृत्यु के पार, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि प्रेत योनि, सूक्ष्म योनियों में जीव किस प्रकार से चीज़ों को ग्रहण करता है, तत्वों को लेता है। क्योंकि अपंचीकृत शरीर होता है तो वायु से वायु लेता है, जल से जल लेता है, पृथ्वी से पृथ्वी तत्व लेता है, सबसे अलग अलग तत्वों को वो ग्रहण करता है। ठीक है? तो इस प्रकार से वो तत्वों को ग्रहण करता है सूक्ष्म रूप में। पहले मंत्र जप काफ़ी संख्या में करता था, अब जो अवस्था है, अब इसमें कोई भी मंत्र जप नहीं होता और ना कोई विचार आता है। अभ्यास में ऐसे ही शांत बैठे रहते हैं। ठीक है जी। हसमुख खुंड जी, मनोज साईं जी, अमन कक्कर जी, राजू पाल जी, चितरंजन बरुआ, तीरथ दास साहू जी, जे जायसवाल, अजीत अपराजित जी, ईशा जी, प्रेम सागर यादव, गोविंद प्रसाद नीमा, नरसाराम जी, श्वेता राय सिन्हा जी, सविता नायक जी, रतन सिंह जी, मांगे राम जी। हो गया इनका प्रश्न। रामविलास जी, किम सुनार जी, देवांश प्रजापति, राजू पाल जी। 4 युगों का नेम क्या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हुआ है? नहीं, ज्योतिष का अनुसार नहीं, गुणों के आधार पर इसकी कुछ गणनाएं की जाती हैं। देवांश प्रजापति जी, नरेंद्र माकोड़े जी, कमलेश खैरनर, कमलजीत, जीव कुमार, प्रभुदत्त शर्मा जी, रामविलास जी, मुकेश प्रसाद जी, रानी कुमारी जी, बहुत अभिनंदन है। योगेंद्र पंडित जी, आशा जी, कन्हाई कुमार, सत्या, मीरा कुमारी जी, बहुत अभिनंदन है। सृजनी महंता, करण पासी। कल की अवतार कुछ नहीं, ये तो काल ही जो हमारे सर पर मंडरा रहा है जी। एके त्यागी जी, हरे कृष्ण। मांगे राम, आत्मा परमात्मा में स्थित होने से क्या कलिक अवतार के दर्शन भी जरूरी हैं? उसी को जानना है। अवतार भी आते हैं तो वही जनाने की कोशिश करते हैं कि भाई जान जाओ आत्मा परमात्मा को, ठीक है, जो अपने भीतर है। और यहाँ पर ध्यान योग कोर्स के माध्यम से उसी को जानने का साधन है। श्री कल की अवतार कहाँ हुआ, हम कैसे सहाय भूत हों, अपने आप को जान लीजिए। जो अपने भीतर बैठा हुआ है उसको पहले जान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। एक और महानुभाव, कल की अवतार बहुत पहले ही हो चुका है। ठीक है जी, हो चुका है तो भी बहुत अच्छी बात है। सृजनी महंता, आजकल कोई इंस्टीट्यूशन इतना पावरफुल है कि सिद्धियों की व्याख्या देते हुए यूट्यूब पर लाखों रुपए पा रहे हैं और ऐसे इंसान सिर्फ अपने लिए सोचते रहते हैं।
क्या करेंगे? चल रहा है सब कुछ, राहु का खेल है। ट्रू इंडियन, भास्कर जोशी, जगदीश सिंह, बागेश्वर धाम बालाजी के पंडित धीरेन्द्र शाह जी के दिव्य दरबार में आने वाले लोगों की समस्या और परेशान बिना जाने पहले समस्या का समाधान नहीं, परेशानी बता देते हैं। और ऐसे कई लोग हैं इस देश में जो आपकी परेशानी बता देंगे कि आप इस परेशानी में हैं। ठीक है। हर्षा हुंडवानी जी, क्या कोई भविष्य के बारे में बता सकता है? जी हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है। ज्योतिष इसमें बहुत सहायक है और ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष फिजिक्स की तरह काम करती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह काम करती है। ठीक है। इसलिए जो पाइथागोरस था, पाइथागोरस का भी एक ज्योतिष था, अंक ज्योतिष, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं उसको, क्योंकि यह मान्यता है ज्योतिष विज्ञान या जो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी होता है, वो किस सिद्धांत को मानते हैं पहले ये समझिए। वो इस सिद्धांत को मानते हैं कि एवरीथिंग इज कमिंग इन कंसिक्वेंसेस। सब कुछ घटनाएं एक कंसिक्वेंसेस में, एक नतीजे के रूप में सामने आ रही है। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो ज्योतिष विज्ञान किस पे आधारित है? कैलकुलेशन पर बेस्ड है। इट डिपेंड ऑन कैलकुलेशन। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो हम ग्रहों के प्रभाव को अगर कैलकुलेट करते हैं, पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों को प्रभाव को, देन वी कैन प्रेडिक्ट कि ऐसा होगा, इस तरह की परिस्थितियां बनेगी और इस तरह की घटना घटेगी। अब इसका प्रमाण आप अपने जीवन में जब इसको उतारेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको प्रमाण मिलना शुरू होगा। अगर मैं बोल रहा हूं इतने आत्मविश्वास से, तो मैंने अपने जीवन में भी प्रमाण देखे हैं और दूसरों के जीवन में भी प्रमाण देखे हैं। लेकिन फिर भी इस ज्योतिष से ऊपर कुछ सिद्धांत है, तो वो योग का मार्ग है जो आपको ग्रहों के प्रभाव से भी मुक्त कर सकता है। वहां पर योगियों के लिए ग्रह अलग ढंग से काम करते हैं, क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही तो काम करेंगे। इसीलिए ज्योतिष कर्म प्रधान है। ज्योतिष उपाय भी तभी संभव है जब कर्म की प्रधानता होगी, और कर्म की प्रधानता नहीं होगी तो ज्योतिष का उपाय भी काम नहीं करेगा। तो भविष्य एक पैटर्न, एक सही कैलकुलेशन में हम भविष्य को जरूर अनुमानित कर सकते हैं। अनुमानित मैं कह रहा हूं, इन्फरेंस कर सकते हैं। ठीक है। हां, अब उस इन्फरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैथमेटिक्स में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, कितनी संभावना होगी और किस ढंग से वो घटना घटेगी। तो जो ज्योतिष विद्या है, जो ज्योतिष विज्ञान है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी वेदांग है, ज्योतिष एक वेदांग है, वेदों का नेत्र भी कहा जाता है। तो वो है, लेकिन उसको सही ढंग से प्रस्तुत, जब प्रोफेशन बन जाता है तो बात अलग हो जाती है। फिर मीडिया वाले क्या करते हैं, 4 ज्योतिष बिठा लेते हैं, अच्छा भारत क्रिकेट मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा। अब 4 ज्योतिष इधर, 4 ज्योतिष इधर, 4 ज्योतिष बोल रहे हैं जीतेगा, 4 ज्योतिष बोल रहे हैं नहीं जीतेगा। झगड़ा हो रहा है ज्योतिषों के बीच में, मीडिया वाले टीआरपी कमा रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही लो स्टैंडर्ड है, बहुत लो स्टैंडर्ड के ज्योतिष हैं जो इस तरह के डिबेट में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, ताकि उनका कुछ मीडिया में चले जाएंगे, कुछ प्रचार हो जाएगा उनका। और अब देखिए, मैंने एक ऐसा न्यूज चैनल पर देखा, ऐसा चल रहा था, ऐसे ज्योतिषों पर भी धिक्कार है और उस न्यूज चैनल पर भी धिक्कार है। ठीक। तो हमें यह विवेक से समझने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष एक सिद्धांत है जो भविष्य का आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है और सही कर सकता है, बिल्कुल सटीक कर सकता है, लेकिन बड़े विवेक से, ज्ञान से समझने वाली चीजें होती हैं। फिर भी घटनाएं बिल्कुल वैसी घटेंगी ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने, किसी ज्योतिष ने कुछ
भविष्यवाणी की थी कुछ बहुत वर्षों पहले। उन्होंने कहा था कि इस उम्र में तुमको इस तरह की समस्या आएगी और इस साल में इस तरह की समस्या आएगी और ऐसी बीमारी लगेगी और कुछ ऐसा होगा, और सही मायनों में वैसा हुआ भी। लेकिन फर्क इतना था कि योग करने के कारण और उस बात को पहले से समझने के कारण सारी चीजें ऐसे निकल गई कि पता भी नहीं चला। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम बहुत सारे, हाँ, ज्योतिष से हमें एक लाइफ सपोर्ट जरूर मिल जाता है। एक चीजें हमारे लाइफ में कैसे काम कर रही हैं, रिलेशनशिप कैसे काम कर रहा है, इसका एक आइडिया हमें जरूर मिलता है अपने लाइफ के बारे में, और उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक। पवन कुमार गुप्ता, हीरालाल यादव, बागेश्वर धाम, बालाजी पंडित, क्या पूछने से पहले पर क्यों लगा देते हैं? महाराष्ट्र में आपकी संस्था है? जी नहीं है। पता मालूम पड़ेगा। आपकी बातें बहुत लॉजिकल हैं। अभी कोई ऐसा कोशिश चल रही है कि मुंबई में, मुंबई के लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो जरूर वहां पर कोई सेंटर खोलेंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है। कोशिश चल रही है, प्रयास चल रहे हैं, भविष्य में जरूर होगा। अरुण पंडित जी, लरियाड़ी, दया रानी जी, जैमिनी पटेल जी, हरिओम। ध्यान योग कोर्स के लिए चलो ठीक है। ध्यान योग कोर्स के लिए बहुत ही उत्सुकता है। अध्यात्म की दुनिया में और एक दरवाज़ा खुलेगा। जी हाँ, कल से शुरू हो जाएगा जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। मौलिक अवदस्कर, शिखर शर्मा, नीति सिन्हा, मार्क हेनरी, क्या लेना है कल की अवतार से? आप ही अपने बल से धर्म की रक्षा करो। बिल्कुल, जिसके पास जो सामर्थ्य है लगे रहना चाहिए। मैंने कल की अवतार के शिष्य से पूछा कि बड़े बड़े सिद्ध संतों को क्यों नहीं पता कि आपके गुरु जी कल की हैं, वो क्यों दुनिया को आपके गुरु जी के बारे में नहीं बताते? वो बोले कृष्ण ही जाने उनकी लीला। चलो जी, ठीक है। अब यही उनका जवाब होता है, अरे सब उनकी लीला है। ठीक है, सब उनकी लीला ही है जी। वो कुछ भी बड़े से बड़ी घटना घट जाएगी, वो चेले बोलते रहेंगे अरे उनकी सब लीला है। आखिरी जवाब यही होता है, करुणा। जगदीश बाबू, आप एक ही चीज को बार बार लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, इसीलिए, और एक बार में नहीं लिख रहे। 4 शब्द छोड़ देते हो फिर लिखते हो, 4 शब्द छोड़ देते हो फिर अगले कमेंट में लिखते हो। इसलिए महानुभाव, आप पर एक्शन लिया जा सकता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या 6 माने या भाव को लेकर 7 माने, गुरुदेव कृपया। ये एक अलग विषय निकल गया, ये बिल्कुल अलग विषय हो गया। ठीक है, ये तो विद्वानों की बात है। 6 भी माना गया है, 7 भी माना गया है। मीमांसा दर्शन में भी आपको ऐसा कई चीज मिलेगी। ठीक है, महत्व क्या है कि विषय क्या है? क्या यह आध्यात्मिक विषय है? मुकेश प्रसाद जी, क्या यह जो विषय आप पूछ रहे हैं यह आध्यात्मिक है? वैशेषिक दर्शन कहां अध्यात्म से जुड़ता है? सबसे पहली बात यह है, अब न्याय दर्शन है, तर्क शास्त्र है, तो क्या हम उसे अध्यात्म कह देंगे? नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद की चर्चा करता है, पदार्थों की चर्चा करता है। 16 पदार्थ न्याय दर्शन में भी बताए गए हैं। तो क्या वो 16 पदार्थ अध्यात्म के पदार्थ हैं? क्या तत्व ज्ञान के पदार्थ हैं? नहीं। ठीक, तो अलग अलग, जैसे कि जैमिनी के मीमांसा दर्शन में ईश्वर की मान्यता नहीं है, कुमारिल भट्ट के मीमांसा दर्शन में मान्यता है। उन्होंने मीमांसा श्लोक वार्तिक लिखा है। उन्होंने मोक्ष की कल्पना नहीं है, मोक्ष मान लिया गया है निष्काम कर्म योग से।
ठीक है, इसलिए आप जो चर्चा चले उस पर प्रश्न कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और इसका स्पष्टीकरण यही है कि आप 7 भी मान सकते हैं। आप किसके पक्ष को मानेंगे? बाद में अभाव जोड़ दिया गया तो हम उसको भी मान लीजिए न्याय दर्शन ने 4 प्रमाण दिए थे, क्षमा करें, हाँ, प्रमाणों की संख्या उनमें 5 है। सांख्य दर्शन में प्रमाणों की संख्या 4 है। वेदांत के अंदर प्रमाणों की संख्या 6 है। मीमांसा में प्रमाणों की संख्या 6 है। अब आप प्रश्न करो कि कौन सा माने कौन सा ना माने। अरे भाई, ये प्रमाणों का विकास हुआ है, प्रमाणों का विकास हुआ है। वेदांत सबसे अंत में आया, मीमांसा बाद में आई। उन्होंने प्रमाणों का विकास कर 6 कर दिया। उनका तर्क सुन लीजिए कि किस आधार पर वो उसको कह रहे हैं। अब इसमें कोई झगड़ा नहीं है कि योग दर्शन ने, सांख्य दर्शन ने प्रमाणों की संख्या 4 मानी और वेदांत ने 6 मानी, तो ये गलत हो गए और ये सही हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभाव मानते भी हैं तो कोई बुराई नहीं है, अभाव नहीं भी मानते हैं तो आपकी मर्जी है। अभाव माना गया तो किस तर्क के साथ माना गया, यह जानना जरूरी है। ठीक है, तो मुझे लगता है यह अनावश्यक प्रश्न यहां पर आ गया है। ठीक है, यह कब होगा? जब गहन अध्ययन होगा। जब आप उस दर्शन का गहन अध्ययन करेंगे तो यह प्रश्न बनेगा ही नहीं। हाँ, ऊपर से हम कुछ कुछ अध्ययन कर लेंगे, ऊपर से चलो थोड़ा सा पेज पलट लेते हैं, थोड़ा सा कुछ कोई किताब में से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो फिर ये कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये रिसर्च वाली बातें हैं, रिसर्च वाली बातें। सांख्य के सत्कार्यवाद को न्याय ने असत्कार्यवाद से खंडित कर दिया, लेकिन सांख्य के विद्वान दोबारा जब आगे आए उन्होंने असत्कार्यवाद का फिर से खंडन कर दिया। तो यह एक विकास प्रक्रिया, हमारे शास्त्रों में आप देखेंगे एक डेवलपमेंट का प्रोसेस दिखाई देगा आपको। तर्कों का डेवलपमेंट, आपस में तर्क वितर्क, आपस में बातचीत करना और किसी सही निर्णय पे पहुंचना। तो मीमांसकों ने सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ किया, तो वो उन्होंने 6 प्रमाण माने और उसी के अनुसार वेदांत ने भी 6 प्रमाण को मान लिया। अब इसमें कुछ गलत और सही वाली बात नहीं है कि इतना माने या इतना माने, 6। और यहां पर यह बात भी उसी ढंग से लागू होती है कि हम अभाव को माने या ना माने। अगर आपकी बुद्धि और तर्क कहता है कि हां अभाव को मानना चाहिए, अनुपलब्धि को भी प्रमाण मानना चाहिए, मीमांसा दर्शन अनुपलब्धि को प्रमाण मानती है, तो अगर मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। मेरा तर्क कहता है, मेरा विवेक कहता है कि मानना चाहिए, ठीक है, तो मानना चाहिए, क्योंकि कोई चीज का किसी स्थान पर ना होना यह अभाव है। तो अगर ना होना भी तो एक प्रमाण है, ना होना भी तो एक प्रमाण है। तो इसीलिए आचार्य कुमारिल भट्ट ने 6 प्रमाण घुसाए और 6 प्रमाणों को, तभी वो बौद्धों को पराजित कर पाए। ठीक है, तो इसलिए अभाव मानिए, क्या मानना चाहिए क्या नहीं ये बहुत ही, इसलिए दर्शन जो चलता है, फिलॉसफी जो चलती है ना, ये लॉजिक के साथ चलती है। अगर अभाव को माना गया है तो किसी कारण से माना गया है, इसमें कोई फिक्स कर देने वाली चीज नहीं होती है। आप कितना लॉजिकली करेक्ट हो सकते हैं, और लॉजिकली विथ प्रूफ, लॉजिक विथ प्रूफ। अगर प्रूफ नहीं है तो इलॉजिक कैटेगरी में चला जाएगा, कुतर्क बन जाएगा, तर्क नहीं बनेगा वो। सभी 335 सुभाष लांडे जी, सभी जी, आपने अच्छे कर्म करो, बस बाकी उसी पर छोड़ो। जी हाँ, अरुण पंडित जी, सऊदी से आपका दिव्य सृजन सुनता हूँ, टाइम नहीं मिलता है। जी हाँ, सुनिए, जितना संभव है सुनिए। और भी सऊदी से कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं, कुछ लोगों ने सऊदी से कोर्स भी किया हुआ है। देवमोहन जमातिया जी, सभी जी, जैमिनी पटेल धन्यवाद, अमन जी, हाँ ठीक है, मस्त तरीके से वाट लगेगी। जो खुद को कल्कि बन के घूम रहे हैं, काम धंधा करो। जो भी वीडियो देख रहे हैं, अवतार अवतार की बातें करने से क्या होगा? रामविलास जी, अध्यात्म का सही अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ पाना है, बल्कि सही अर्थ में सब कुछ खोकर मोक्ष प्राप्त करना है। दुर्गनाम हर्ष हम अर्दित देवानाम वरिषनाम च सर्वश।
का सही जवाब क्या है कल बताएंगे, अब तो समय काफ़ी हो गया। और ऐसे प्रश्न ना किया करो, ठीक है। अगर आपको गीता से संबंधित जवाब चाहिए तो मैं आपको कहूंगा गीता का प्लेलिस्ट, डी वर्मा जी श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोकों पे चर्चा है। डी वर्मा जी श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोकों पे चर्चा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, वहां पर श्रीमद् भगवत गीता के एक्सेस कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ तो इतना ही है तो सबको बचा क्यों नहीं लेते। चलो भाई ठीक है, कुछ लोग अपनी ही चर्चा वो चैट बॉक्स में अपना ही डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, करें, कोई बात नहीं, सकारात्मक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पच्चीस 9/2023 से 15/10/2023 पर भारत के ऊपर खतरे के बारे में बताएं। युद्ध क्यों बताएं? कमाल की बात है, मतलब आपने पहले ही निश्चित कर दिया कि युद्ध होगा, खतरा होगा। अरे युद्ध तो हमेशा ही चलता रहता है, ठीक है। तो खतरा होगा, युद्ध होगा, आप भविष्यवाणी किए जा रहे हैं पहले ही, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं कि हम बताएं, हम क्यों बताएं, आप बताइए। चंद्रकण चौधरी, ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य, क्या कल्कि का पूरा सुन लीजिए, वीडियो को पता चल जाएगा जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोग यहां पर कमेंट करते हैं, वो हमसे कुछ बुलवाना चाहते हैं कि आप ऐसा बोल दीजिए, आप ऐसा कह दीजिए, ठीक। तो ये काम करना ठीक नहीं है। चलिए, बहुत आभार आप सभी का, जितने भी लोगों ने कमेंट किया उन सब का बहुत आभार, और आप सभी का बहुत बहुत आभार। ध्यान योग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर संपर्क कर कर आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कल फिर 9 PM लाइव चर्चा में हम मिलेंगे। आज इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं और आप सभी से आज के लिए विदा लेते हैं, विश्राम देते हैं। इस कार्यक्रम को, लाइव चर्चा को कल फिर मिला जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी। ओम तत्सत।